यूजुअली कॉर्पोरेट में दो तरह के रोल होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मतलब एक प्रोफेशनल जो इंडिविजुअल लेवल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है। और दूसरा होता है जो एक टीम को लीड करता है, जो एक डिपार्टमेंट को लीड करता है, जो एक बिजनेस को लीड करता है। इसे कहा जाता है यूजुअली टीम लीडर। यहाँ पर आपको टीम पर रिलाई होना पड़ता है। आज हम इन दोनों कैटेगरीज में जो बेस्ट रोल है उन्हें कंपेयर करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं बिजनेस एनालिस्ट एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर क्या काम करता है, सैलरीज क्या होती है, ओवरऑल करियर रोड मैप क्या होता है, वर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर। और हम ये भी देखेंगे कि आप अपना करियर इन दोनों रोल्स में कैसे बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनालिस्ट के साथ। बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली जिस भी कंपनी में काम करता है, सेक्टर में काम करता है, यूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को कलेक्ट करो, इनसाइट्स डिराइव करो, कहाँ पे ज़्यादा हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं। जिस भी लेवल पर एक सॉल्यूशन या स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, बिजनेस एनालिस्ट स्टेप्स इन और वो अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से एग्जीक्यूट भी करता है। ये हो गया एक बिजनेस एनालिस्ट का काम। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे एक सिनारियो सोचिए कि लेट्स से आपने एक नया क्लाइंट कन्वर्ट कर लिया है और उन्होंने आपको अभी एक टारगेट दिया है कि 1 साल में आपको एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है और इसके लिए आपके अंडर कुछ रिसोर्सेस है। लेट्स से 4 से 5 डेवलपर्स है जिनको कोडिंग आता है, 2 से 3 बिजनेस एनालिस्ट है जिनके पास बिजनेस डोमेन का पूरा नॉलेज है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट का पूरा नॉलेज है और वो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर्ली कन्वे कर रहे हैं। इसके साथ 2 से 3 टेस्टर्स है। टेस्टर्स मतलब जब भी एक सिस्टम बनती है, जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, इसमें कुछ बग्स है क्या, कुछ इश्यूज है क्या, इसे टेस्ट करना, ये इनका काम होता है। लेट्स से इसके साथ जो भी इशू डिटेक्ट होता है उसे रिजॉल्व करके वापस चेक करना, ये भी टेस्टर्स का ही काम होता है। एंड नेक्स्ट इज टेक्निकल राइटर्स। टेक्निकल राइटर्स मतलब जो भी सिस्टम या प्रोग्राम प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इसका एक रिटन मॉड्यूल होना चाहिए। रिटन मॉड्यूल इन द सेंस, जब एक सिस्टम बनता है और एक नया प्रोफेशनल उसे यूज़ कर रहा है, इज देयर एनी रिटन मटेरियल जिसे रेफर करके हम वो सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये काम एक टेक्निकल राइटर के पास होता है। सो जब इतने सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं विद अ सेट डेडलाइन, इस डेडलाइन को मीट करते हुए डिलीवर करना, इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। इन दोनों में अगर हम फंडामेंटल डिफरेंस देखें तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट को समझ के सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना और उसे डिलीवर करना। लेकिन इस डिलीवरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर सब रिसोर्सेज को अलाइन करके एक सेट फ्रेमवर्क के साथ, जो यूजुअली यूज्ड फ्रेमवर्क है वो है अजाइल मेथोडोलॉजी, जिसे हम जीरा बोर्ड पर यूज़ करते हैं। अगर आपको पता करना है कि अजाइल क्या होता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। और अगर आपको देखना है कि जीरा बोर्ड या जीरा एज अ टूल कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हमने कोर्स वीडियो बनाया था, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन कमिंग टू आवर टॉपिक, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि लेट्स से सेट डेडलाइन में हमें ऑप्टिमम डिलीवरी देनी है। ऑप्टिमम में जो भी रिसोर्सेस है उनका टाइम कम से कम यूज़ करते हुए, एफर्ट कम से कम यूज़ करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम बनाना, जल्द से जल्द उसे रिलीज़ करना और जो भी बग्स आ रहे हैं उसे मिनिमम टाइम में फिक्स करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। तो जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली एनालिटिकल टूल्स पे काम करते हैं, जैसे कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल, टैबल्यू, क्लिकव्यू, नेटस्वीट, बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एनालिटिकल टूल्स मैनेजमेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जीरा बोर्ड की बात करते हैं, जीरा बोर्ड यूजुअली अजाइल फ्रेमवर्क के साथ यूज़ होता है, जहाँ पर एक 15 दिन की या 30 दिन की स्प्रिंट प्लान की जाती है। इस स्प्रिंट में कैपेसिटी को देखते हुए काम को अलाइन किया जाता है, अलोकेट किया जाता है एंड लिटरली एवरी डे एक स्टैंड अप कॉल पे उसका अपडेट लिया जाता है टू अंडरस्टैंड कि कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। और यही स्प्रिंट हर 14 डेज या हर 30 डेज पे रिपीट होती है, लुकिंग एट कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन एंड सक्सेस रेट। अभी यहाँ पर जब भी सक्सेस रेट नीचे जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ टू स्टेप इन और देखना पड़ता है कि बॉटलनेक कहाँ पर है, मतलब मेन इशू कहाँ पर है, किस लेवल पे डेवलपमेंट पे इशू आ रहा है, बिजनेस एनालिस्ट के साइड से रिक्वायरमेंट पे इशू आ रहा है या टेस्टर के साइड से बग फिक्स करने के लिए इशू आ रहा है। हर इशू को ट्रैक करके, रिजॉल्व करके, मेकिंग श्योर के सक्सेस रेट 95% एंड प्लस ही है। ये ओवरऑल मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की। नाउ कमिंग टू सैलरी एंड योर ओवरऑल करियर रोड मैप। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली एज अ फ्रेशर 8 लाख से स्टार्ट करते हैं, एक सर्टन प्रीमियम के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं 15 से 25 लाख एंड सीनियर लेवल पे 25 लाख एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर ये रोल फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। आपको मिनिमम इंडस्ट्री में 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए
3 years अगर आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर हो व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ बीए और अ डेवलपर। यूजुअली डेवलपर और बीए के बाद ही कैंडिडेट पीएम मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर रोल टारगेट करते हैं। आइडियल मैंने देखा है कि 5 to 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इजीली कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है जिसके पास आइदर डेवलपमेंट या फिर बीए का एक्सपीरियंस हो। तो एट अ फ्रेशर लेवल मतलब आप 5 से 8 साल एक्सपीरियंस के बाद बट यू आर अ स्टार्टिंग पीएम, यहाँ पर आपकी सैलरी 20 लाख से ज़्यादा होती है टू स्टार्ट विथ, क्योंकि आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट होते हो। और यहाँ पर जब आप एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हो, यहाँ पर आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 30 लाख से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे बिजनेस एनालिस्ट के लिए इट इज़ 25 एंड ऑनवर्ड्स, वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इट विल ऑलवेज बी 30 एंड ऑनवर्ड्स। एंड आई नो द नंबर्स लुक रियली एक्साइटिंग। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए और इवेंचुअली एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए, आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है जहां आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स है वो आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, और इसके साथ मॉक इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, सीवी भी हमारे एक्सपर्ट्स ही ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम भी है विच विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग टू मेन पार्ट दैट इज करियर रोड मैप। अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात करूं और यहाँ पर आपको एक करियर बनाना है, तो लेट्स से अगर आप एक टॉप टियर कॉलेज से हो, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटीज हो गया, वीजेटीआई, सीओईपी, तो आपके कैंपस पर ही बीए के रोल आ जाएंगे। लेकिन लेट्स से आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से हो, तब आप प्रोफाइल बना के एंड प्रेफरेबली 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस एनालिस्ट रोल टारगेट कर सकते हो। आफ्टर बिकमिंग अ बीए आप कम से कम 3 से 5 साल स्पेंड करना इसी रोल में, और इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, आइदर यू कंटिन्यू इन द बिजनेस एनालिस्ट वर्टिकल, या फिर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर रोल भी टारगेट कर सकते हो, या फिर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर रोल भी टारगेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ओन इंटरेस्ट। लेट्स से आप प्रोजेक्ट मैनेजर रोल में शिफ्ट हो जाते हो। यहाँ पर आइडियली 5 to 7 ईयर्स लोग स्पेंड करते हैं गेनिंग ऑल दी एक्सपीरियंस, प्लस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे मल्टीपल अप्रोच यूज़ करते हुए। जैसे मैंने वीडियो में अजाइल एक अप्रोच मेंशन किया, लेकिन इसके साथ कई सारे और अप्रोचेस भी है। मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में अजाइल और कानबान इन 2 अप्रोचेस पे काम किया था। तो वैसे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप अलग अलग अप्रोच स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स, और उसके बाद आइडियली आप सीनियर लेवल मैनेजमेंट को टारगेट करते हो, जहाँ पर आप एज ए डायरेक्टर रोल में जा सकते हो, या फिर आप एक सीनियर ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोल में भी जा सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट रोल में जा सकते हो, या प्रोफेशनल सर्विसेज टीम को लीड कर सकते हो। प्रोफेशनल टीम सर्विसेज वो टीम होती है जो यूजुअली कंपनी के लिए एडिशनल बिजनेस लाती है फ्रॉम न्यू मार्केट्स। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ट्रैजेक्टरी बताऊं कि आप पहले 5 से 6 साल इन अ बीए रोल या फिर इन अ टेक्निकल रोल स्पेंड कर सकते हो। डिसेंट एक्सपीरियंस के बाद आप एक पीएम रोल में आ सकते हो, एंड आफ्टर 5 to 7 ईयर्स आप एक डायरेक्टली सी स्वीट के -1 लेवल पे या फिर सी स्वीट को टारगेट कर सकते हो। वैसे अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर इस रोल पे एक इन डिटेल वीडियो चाहिए विद कंप्लीट रोड मैप एंड योर प्लान फॉर 2025, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, आई विल मेक अ वीडियो।